भारत से दुनिया तक की इंटरनेशनल मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या आप जानते हैं? एक दौर था जब पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ जो है वो भारत के मसालों, हीरे और काफ़ी सारे ऐसे सूती कपड़े वगैरह जो है उसकी दीवानी थी। तो भारत ने जो है वो ग्लोबल मार्केटिंग कैसे की, आइए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरे साथ कृष्णा डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। पिछले एपिसोड में हमने जस्ट जाना था कि कैसे इंडियन बिजनेसमैन जो भी बाजार, हाट, मंडी वगैरह लगा के सब लोग इकट्ठा होकर रेप्यूटेशन बेस्ड, अपनी ब्रांड बेस्ड, अपनी स्किल बेस्ड अपने बिजनेस को ब्रांड एस्टेब्लिश करते थे और लोगों को भरोसा दिलाते थे कि आप हमसे ही ये चीज़ें लें, और लोग उसी तरीके से हार्ट प्रोसेस में ढल गए थे। तो आज के दिन हम जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया की कौन सी चीज़ जो है बहुत फेमस थी। जैसे दालचीनी है, बहुत सारे मसाले हैं हमारे, रेशम है, नील है, सूती कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत अच्छी डिमांड थी। और हमारे सारे व्यापारियों जो है उन्होंने इन चीज़ों को एस्टेब्लिश किया था। सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो ना तो कोई वेबसाइट्स थी, ना अमेज़ोन था, ना फ्लिपकार्ट था, ना कोई एड सिस्टम था। फिर भी इतने अच्छे तरीके से हम वर्ल्ड वाइड क्यों फैले, क्यों हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबल मार्केट में इतनी धूम मचा रहे थे? क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट को बैक टू बैक जो है वो बनाए रखे। और इसीलिए बाहर से भी सारे व्यापारी जो है वो आके हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है लेके जाते थे। तब तो उतना जो है वाहन व्यवहार भी नहीं था, उतने जलीय स्थलीय मार्ग में भी सारी चीज़ें जो है, आज के टाइम में भी हम अगर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है तो उसमें भी काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाती है। तो उस टाइम पे तो उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। फिर भी बाहर से सारे व्यापारी लोग आके यहाँ पूरी टूर करके अलग अलग प्रोडक्ट्स देख के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बाहर के मार्केट में लेके जाते थे। और इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे मसाले, हमारे कपड़े, हाथी दांत, रमकड़े, बहुत सारे जो खिलौने होते हैं उसे गुजराती में हम रमकड़े बोलते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग हस्तशिल्प है जो जलीय और स्थलीय मार्गों से पश्चिम एशिया, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे यूरोप के सारे कंट्रीज़ में जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि उन्होंने मेन चीज़ जो बनाए रखी वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। टाइम टू टाइम उन्होंने सर्विस दी जो है कंसिस्टेंसी, और कभी भी उनका जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो ब्रेक नहीं किया। तो कोई भी लोकल ब्रांड है वो इसी तरीके से डेवलप होता है। सबसे पहले हर किसी ब्रांड का, हर किसी प्रोडक्ट का पहला कस्टमर लोकल ही होता है। धीरे धीरे वो ग्लोबल ब्रांड में डिस्प्यूट होते हैं, और कब कोई लोकल ब्रांड ग्लोबल बन जाए ये पता नहीं चलता। आपको ये तीन चीज़ें जो है वो मेंटेन करके चलनी है। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, बैक टू बैक सर्विस कंसिस्टेंसी, और अपने कस्टमर का ट्रस्ट। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि सिल्क रूट क्या था और किस तरीके से वो डेवलप हुआ और उसका इम्पोर्टेंस क्या था। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।